बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा के पश्चात जहां पर जो श्रद्धालु लौटे हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं अमरनाथ की यात्रा से यहां तक पहुंचने में क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर क्या नाम है? मेरा नाम जय सिंह है और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और बहुत ही अच्छी यात्रा चल रही है। बहुत ही मजा आ रहा है। सबका सपोर्ट यहाँ पे, जम्मू कश्मीर पुलिस का सपोर्ट, आर्मी का, ITBP का, स्थानीय प्रशासन और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनका जो सपोर्ट मिला है इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। सच में कश्मीर को अगर हम कहें कि महर्षि कश्यप की ऋषि का ये स्थान है या कहें कि हमारे देश का स्वर्ग है तो सच है, इसमें कोई भी दोहरा नहीं होगा। बहुत ही अच्छा रहा है हमारा अनुभव अभी तक का और हम इस बार तीसरी बार यात्रा में आए और हर बार आते रहेंगे और अधिक संख्या में आते रहेंगे। मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो क्या पहले भी आए थे आप? मैं पहले भी आया हूँ। एक पहली यात्रा मेरी हुई थी, ये दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा का अनुभव इतना अद्भुत रहा कि इस बार मैं अपनी 3 पीढ़ियों को लेके आया हूँ। आपकी यात्रा का पूरा सफर किस प्रकार? बहुत आनंद आया। पहले तो हम लोग बस के द्वारा, पुलिस सैनिकों के द्वारा गए, बहुत अच्छे से वहाँ व्यवस्था की गई, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, बहुत आनंद आया। और आज यहाँ पे सुंदरबनी पहुंचे। सुंदरबनी में भी अत्यंत अच्छी व्यवस्था की गई है। सभी घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और योग भी मनाया जा रहा है। जिस प्रकार सभी को थकावट हुई है तो योग द्वारा सभी की थकावट भी मिटाई जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। सच में स्वर्ग है ये। हमारे MP में तो इतने सुंदर वृक्ष नहीं है, इतनी सुंदर वादियां नहीं है। यहाँ तो पहाड़ों से भी जल गिरते हुए देखा है हमने, तो बहुत आनंद आ रहा है ये दृश्य देखकर और यहाँ पे और आने का मन कर रहा है। बस प्रभु से इच्छा है कि प्रतिवर्ष ऐसे ही बुलाते हैं। के अंदर जब आप पहुंचे, जहाँ की धरोहर देखी, जहाँ की संस्कृति देखी, उसके बाद क्या आप जहाँ पर वापस जाएंगे तो क्या वहाँ पर प्रचार करेंगे जम्मू की संस्कृति को लेकर? प्रचार आपको अगर आप कहें कि प्रचार करें तो वो बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। हम बिना कहे, बिना संकोच होके प्रचार करेंगे। इतनी अच्छी जगह है, प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस जगह में कोई आ गया तो बिना प्रचार के 8 से 10 लोगों को बताएगा और बस यहाँ दर्शन के लिए उत्सुक होकर दर्शनार्थी आएंगे। सुंदरबनी पावन धरती पे ये चौथा जत्था जो कल गया था वापस आया है। हम स्वागतम करते हैं, वेलकम करते हैं और देख लो एंजॉय हो रहा है। हम तो अपने सुंदरबनी की आवाम जितनी भी है, हम तो कहते हैं सुबह शाम को आधा घंटे के लिए सेवा के लिए दर्शन दो और यही मौका है। मैं उत्तराखंड से। आप बाबा बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा करके वापस होती हैं, किस तरह का आपको जहाँ पर अनुभव हो रहा है जब आप वापस जहाँ पर? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अपने देश के प्रति बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है और जो ये टीम हमको लेके गई इनके प्रति भी बहुत गर्व का अनुभव है। बहुत साहसिक यात्रा हमारी भी, बहुत अच्छी यात्रा। जब जहाँ सुंदरबनी से आप पूंछ तक पहुँचे, वो वहाँ पर किस रास्ते में कौन सी कठिनाइयों से जूझना पड़ा आपको ताकि वहाँ पर दर्शन? ना ऐसी कोई परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन रास्ते में आर्मी के जवान लगे हुए थे और हमारे साथ जो टीम वाले थे, टीम प्रभारी, वो हमारी पूछताछ करते रह रहे थे। सभी परेशानियों का ध्यान रख रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं पहुंच पाई है वो भी चाहेंगे कि बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा करने। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग यहाँ पे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा करने आए। एक ये साहसिक यात्रा है और हम यहाँ आके हमें अपने फौजी भाई, आर्मी भाइयों के प्रति सम्मान जागृत होता है कि ये लोग इतने कष्ट से यहाँ पे रहते हैं, हमारी देश की सेवा के लिए ये लोग जागृत है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के लिए सर, जब हम सब हिंदू एक होंगे तो यहाँ सब जो हमारे और भाई यहाँ पे रहते हैं, जो थोड़ा डर का माहौल है, वो सब एक तरफ से उनको लगेगा कि हम सब एक हैं, वो अलग से नहीं है यहाँ पे। खुराई से बहुत आनंद में, खुराई से हम भी उत्तराखंड से नैनीताल जिले, गुजरात, सूरत, राजस्थान से, उत्तराखंड से। वैसे पैदा तो गोरखपुर हुआ हूँ, लेकिन बजरंग दल। मैं कहना चाहूँगा, एक ही चीज कहना चाहूँगा, पहले सभी को पता था कैसे पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है। खाने दो जी। तो साप्ताहिक है जहाँ पर आज लंगर पहुँचा, आपकी उपाधि है यहाँ? उत्तराखंड यात्रा प्रमुख और विश्व हिंदू परिषद में प्रांत मंत्री गोरक्षा विभाग। पिछले कई सालों से मेरा यहाँ आना हो रहा है, लगभग 11-12 वर्ष हो गए और पिछले 4 सालों से यात्रा का प्रमुख होने के नाते यहाँ आना होता है।
फिर पिछले 4 साल से हम लगातार आ रहे हैं, किस तरह का यात्रा का अनुभव रहा जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचने के बाद, खासकर 2025 की यात्रा के बाद? 20 वर्ष हो गए 2025 में। 2005 में जो पड़ोसी मुल्क है जिसकी समझदारी भारत को लेकर बहुत अच्छी नहीं है, उसके ये षड्यंत्र था कि जो भारतीय परंपरा है, सनातनी परंपरा के जो यहाँ मान बिंदु है उनको खंडित करें और यहाँ जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को खंडित करें। उन्होंने यात्रा को रोकने का एक षड्यंत्र किया, मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या की। उसके बाद एक समाज में भय व्याप्त हो गया कि यात्रा चलेगी कैसे। उस चुनौती को बजरंग दल ने स्वीकार किया। ये हिंदुस्तान है, ये देवों की, संतों की, ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर जो धार्मिक स्थल हैं उनका मान सम्मान करें और जो इस पूरे देश भर से सनातनियों में जल अर्पित करने के लिए आए, ऐसी व्यवस्था को लेकर एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ बजरंग दल 2005 में। तब से सतत ये यात्रा चल रही है। प्रति वर्ष इसकी संख्या में इजाफा होता है और ये हो रही बढ़ोतरी लगातार 20 वर्षों से जो आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है, वो इस बात का प्रमाण है कि बजरंग दल कहीं ना कहीं देश के भीतर हिंदू समाज की चिंता करने वाला एक संगठन है, हिंदू समाज का सुरक्षा कवच है। बजरंग दल ने यहाँ के सामाजिक संगठनों को साथ में लिया, यहाँ के अच्छे नागरिकों को साथ में लिया जो भारत से प्यार करते हैं, भारत की धरती से प्यार करते हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों को साथ में लिया, यहाँ की आर्मी का सहयोग लिया, यहाँ की पुलिस का सहयोग लिया और यात्रा सकुशल बड़े अच्छे से चलती है। और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, चाहे वो भगवती नगर अमरनाथ साइन बोर्ड के आसपास के हों, चाहे वो अखनूर के हों, चाहे वो आपके नौशेरा के हों, सुंदरबनी के हों, राजौरी के हों या पुंछ के हों, मतलब इतने आतुरभाव से स्वयं माताएं बहनें अपने घर से आती हैं और जिस मनोभाव से अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए भोजन घर में बनाती हैं, उसी मनोभाव से देश भर से आए हुए युवाओं के लिए तथा सामान्य बड़े बुजुर्गों के लिए भोजन बनाती हैं, उनके बर्तन अपने हाथ से धोती हैं। ये सेवा भाव, साधन वाहन की व्यवस्था, रुकने ठहरने की व्यवस्था, स्नान ध्यान की व्यवस्था, ऐसा लगता ही नहीं घर से बाहर आए हैं। तो ये जो सम्मान और जो हमारे श्रद्धालुओं के प्रति उनका समर्पण और प्यार व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं कश्मीर को पूरे देश से जोड़ता है, जम्मू को पूरे देश से जोड़ता है। और यही कारण है कि हर साल संख्या बढ़ती है। जो लोग आते हैं ये सारे मान सम्मान और यहाँ के सारे धार्मिक चिंतन को जाकर अपने क्षेत्रों में बताते हैं। तो जो सुनता है और समझ जाता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो फिर चलता है कि मुझे बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में जाना है। तो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का मैसेज रहेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सनातन कभी सुनवाई जो बहुत कम होती है, जिससे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है उनकी बातें सुनते हैं, उनकी जो समस्या लेकर आगे जाते हैं। मगर वहीं बात करें तो हिंदू की बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर उनके साथ बर्बरता की जाती है मगर उनकी सुनवाई नहीं होती। क्या कहें? इसके भीतर बहुत, जैसे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है उनके साथ आए दिन बर्बरताएं होती हैं, घटनाएं होती हैं। एक विपरीत विचारधारा की सरकार है जो देश की मूल संस्कृति में विश्वास नहीं रखती है। उसके लिए धीरे 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 हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सारे संगठन लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं लगातार आप देखो कि 10 में से 5-6 परिवार इन संगठनों से जुड़े हैं। उन्हें समझ में आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, संघे शक्ति कलियुगे, संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही ताकत है और वहाँ ईश्वर की शक्ति का वास है। सर, बंगाल के अंदर पे अत्याचार, उसके साथ मंदिरों को जोड़ना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ ऐसे कथाकथित लोग हैं जिनका भारत से कुछ लेना देना नहीं है, जो बांग्लादेश से आ गए। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, जब जब जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ वहाँ भारत बटा। चाहे वो तिब्बत हो, म्यांमार हो जिसको बर्मा कहते थे पहले, पाकिस्तान हो या आपका बांग्लादेश हो, ये सब पहले भारत के अभिन्न अंग होते थे। और हमारे संगठन की परिकल्पना है कि इसको पुनः भारत के साथ जोड़कर, यूके में आवाज उठती है कि हमें हिंदुस्तान प्यारा, हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये भारत की रीति नीति, परंपरा और सबको साथ लेके चलने की जो नीति है, हमारा जो सनातन है वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् भाग् भवेत्। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और दुनिया का एक लौता देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी बने। और भारत में जहाँ क्रिकेट को पूजा जाता है, मोहम्मद अजहरुद्दीन 12 साल रहे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी बहन सोफिया ने उसका नेतृत्व किया। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे वीर अब्दुल हमीद जो शहीद हुए, आज उनको पूछते हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो देश से प्यार करेगा हम उससे प्यार करेंगे। जो देश की संस्कृति को खराब करना चाहेगा, देश की एकता को खंडित करना चाहेगा, उसके विरोध में बजरंग दल विश्व हिंदू पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। सर, पहलगाम आतंकी की घटना एक बहुत बड़ी, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। अभी भी कुछ ऐसे जो सतब है देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जो आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने में लगे हैं। किस तरह का बजरंग दल की ओर से किस तरह का ऐसा रहेगा कि सरकार को इन लोगों पे किस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी और कोई करने की सोचे ना? पहलगाम की घटना एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का। जो लोग ये कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता,
और इसका प्रमाण पाकिस्तान ने दिया है। अभी पहलगांव की घटना के बाद जब हमारी भारतीय सेना ने, हमारी सरकार ने कोई योजना निर्धारित की, ऑपरेशन सिंदूर, जिन बहनों का सुहाग उजाड़ा, नाम पूछकर और धार्मिक काट-छांट को देखकर नाम पूछकर गोली मारी, 27 लोगों को वहां मौत की घाट उतारा, उसका दर्द पूरे देश ने महसूस किया। ऑपरेशन सिंदूर से ठोक बजाकर घर में घुस के मारने की परंपरा आई है। एक अच्छी विचारधारा की सरकार स्थापित हुई है, लोगों में जागरूकता आई है, आर्मी को पूरी स्वतंत्रता अपना काम करने के लिए मिली है। उसके बाद जो ब्लैकडाउन हुआ, मैं लगातार यहाँ, हमारे सौरभ बजरंगी जी हैं, साहिल भाई है, निशु भाई है, मैं जम्मू के सभी लोगों से संपर्क में था जब मैंने आज तक पर न्यूज चलते हुए देखी। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग उस संघर्ष को देखते और जानते समझते हैं। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन भी आया है। पहले अलग अलग कई स्तरों पर अनुमति लेनी पड़ती थी गोली चलाने के लिए भी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। एक परिवर्तन आया है। जहाँ श्रीनगर में जिस लाल चौक पे तिरंगा फहराने पर भी गोलियां चल जाती थी, उसको पूरा तिरंगा में कर दिया है। आज वहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, चाहे मदरसा हो, सरकारी स्कूल हो, गैर सरकारी विद्यालय हो, सभी जगह पर राष्ट्रगान की परंपरा प्रारंभ हो गई है। एक बदलाव आ रहा है। लेकिन जो आतंकवादी इस भारत को अपना लक्ष्य बनाकर सोच कर बैठे हैं, वो ये भी समझ लें कि सेना के अतिरिक्त भी बहुत सारे संगठन हैं जो उनसे लोहा लेने के लिए घरों में तैयार बैठे हैं। 370 के बाद किस तरह का बदलाव देखते हैं? बिल्कुल परिवर्तन, डर का भाव था जो जनता में बिल्कुल था, 100% था। भाई जब जम्मू कश्मीर का व्यक्ति पूरे देश के किसी भी राज्य में जाकर अपने दिहाड़ी मजदूरी करता है, काम काज करता है, कहीं पढ़ाई लिखाई करता है, जमीन भी खरीद सकता है, तो ये जम्मू कश्मीर के भीतर ऐसा कानून क्यों नहीं था? जिन्होंने 70 साल देश में राज किया वही जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखना चाहते थे। अलग देश, अलग संविधान, अलग झंडा, एक मनोभाव ऐसा पैदा करते कि हम भारत का हिस्सा है ही नहीं, यहाँ के नागरिकों को लगता था। और युवा दिन भर खाली घूमते थे और जब उनके पास काम नहीं है तो अपनी जीविका चलाने के लिए गलत वेबसाइटों पर जुड़ते थे, पुलिस पे, आर्मी पे पथराव करते थे। जब नोटबंदी हुई उनकी कमर टूट गई जिन्होंने फर्जी नोट छाप रखे थे। और आजकल का युवा, जो जम्मू कश्मीर का युवा है, वो समझ गया है कि भारत के साथ जुड़े रहने में ही हमारा हित है, क्योंकि वो भारत के ही है। जो लोग बरगला रहे हैं उनके बरगलाने में आने पर उनका बहुत बड़ा नुकसान है। आज वो आर्मी की भर्ती में भी आता है, चाहे वो कश्मीर का रहने वाला हो, लद्दाख का रहने वाला हो, जम्मू के किसी जिले का रहने वाला हो, पुलिस में भी भर्ती के लिए जाते हैं, आर्मी में भर्ती के लिए जाते हैं। और अब जब धारा 370 हटी है तो दूसरी कंपनियों का यहाँ निवेश बढ़ा है। यहाँ पर विकास की बहुत सारी नीतियां आगे हमें दिखती हैं। यहाँ टर्मिनल बन रहे हैं, यहाँ रेल के और भी आगे ट्रैक बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। यहाँ पर पर्यटक की आवाजाही बढ़ी है क्योंकि पहाड़ी मूल का राज्य है, खेती किसानी कम होती है, बड़े बड़े उद्योग कम लगते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये जो आतंकवाद का भय है ये समाप्त होने की तरफ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के उन्नति, प्रगति और समृद्धि यहाँ के नागरिकों को प्राप्त होगी। पहले की अपेक्षा जम्मू कश्मीर में देखा गया कि अक्सर उस समय देखा जाता आतंकवादी घटनाएं होती है, तो जो बाहरी राज्य से जो लोग आते थे, जम्मू कश्मीर की जनता जो बाहरी राज्य थे उनको भी दूसरी जगह से देखते थे, वो भी एक बहुत बड़ा डर का मौका। अब लगातार 2025 की बात करें तो अब श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं उनको किस तरह यात्रा में जाते थे, किस तरह का भय रहता, क्या उनके अंदर भय है या निर्भय होकर वहां पर यात्रा करते थे? जनवरी 1990 में एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से सनातनियों ने पलायन किया। हर जाति वर्ग के लोग उसमें थे। तब केंद्र सरकार कुछ नहीं भूली और ना किसी प्रकार की किसी गृह मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की, ना मौके पे गए। आज कश्मीर के भीतर, लद्दाख के भीतर, जम्मू कश्मीर के भीतर कहीं भी 1% किसी प्रकार की कोई बातचीत या घटना होती है, हम देखते हैं हमारे गृह मंत्री आके बैठ जाते हैं। उन्हें अपनी जान से ज्यादा किसी देश से प्यार है, इसलिए घटना होने के बाद भी गृह मंत्री वही दिखाई देते हैं। ये बदलाव है और तब जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए खड़े हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये हमारे गृह मंत्री हैं। पहला ऐसा भाव था ही नहीं पहले की राजनीति में। जम्मू कश्मीर सर एक धरती का स्वर्ग माना जाता है, किस तरह का मैसेज रहेगा तमाम युवाओं के लिए, उन यात्रियों के लिए जो जम्मू बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर के अंदर बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचने वाले? एक अच्छा माहौल है, 20 वर्षों से लगातार ये यात्रा चल रही है। और देखो भाई, कश्मीर की एक इंच भूमि, एक इंच भूमि पूरे देश के नागरिक का, उसको उतना अधिकार है जितना केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो ये अलग नहीं है, ये हमारा अपना है। यहाँ के लोग हमारे हैं, वो सब अपने लोग हैं। अगर कोई मुल्क गलत नियत के साथ यहाँ पर हमारे नागरिकों को भड़काने का काम करेगा, आतंकवाद की प्रयोगशाला के नाम से विख्यात पाकिस्तान यहाँ घुसपैठ कराएगा, तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमारी सरकार नीति निर्धारित करती है, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती है और नागरिकों का मनोबल बढ़ा रहे। यहाँ आने वाले पर्यटक, यहाँ आने वाले धार्मिक केंद्रों के श्रद्धालु, उनके मन में किसी प्रकार का भय ना हो, किसी प्रकार का वो संशय ना हो। इसलिए इस प्रकार की यात्रा अनिवार्य रूप से चलती रहनी चाहिए। इतना मैं निवेदन एक आम जनमानस से भारत के करना चाहूंगा।